आपको मैंने कल जो है ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी भाई, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और इफ एफ एक्स इज इवन, 0 इफ एफ एक्स इज ऑड। ये आपको मैंने लास्ट में प्रॉपर्टी इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे आप कल की क्लास में, ठीक है। तो भाई जब -a से a कोई भी इंटीग्रेशन हो ना, माइनस कोई भी, जैसे भाई -π से π, -100 से 100, -a से हो, उसमें लगेगा। और कोई भी फंक्शन आपको पता है, अगर डायरेक्टली इवन ओड नहीं है तो उसको इवन ओड के सब में हर फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो आप, कोई फंक्शन लिख रखा है, ठीक है। तो उसके अंदर हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे आपको ये करे, कोई कहे भाई -100 टू 100 एक्स की पावर x की पावर 50 इंटू में 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस, ठीक है, dx। इसको इंटीग्रेट करना हो तो देखो ये जो फंक्शन है, ये देखो ये देख रखे है, ये फंक्शन fx है। इसको चेक करके देख लो एक बार, ये ओड फंक्शन है या नहीं है, आपको कई बार ये प्रूफ भी कराए थे। इसको आप देखोगे, ये -a से a है, इसको fx ले लो, तो fx है आपका x की पावर 50 इंटू में 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x बाई 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस। एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे आप तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 50 इंटू में यहाँ देखोगे 3 की पावर माइनस एक्स माइनस 3 की पावर x डिवाइडेड बाई 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 3 की पावर x। तो ये देखो इसमें से माइनस को मना जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा x की पावर 50, इसमें से माइनस को ले लेना तो माइनस बाहर आ जाएगा, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस एक्स बाई 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स। तो देखो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये ओड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये कोई भी ऐसे फंक्शन लिख रखे है उसको ऐसे सोल्व करोगे आप, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, एक आज मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। पहले देखो, एक आपको जो फॉर्म्स है ये तो इस तरह सोल्व होती है भाई। एक प्रॉपर्टी और इसी तरह की होती है भाई, जैसे ये है इंटीग्रेशन फॉर्म, ध्यान से समझना, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से 2a हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर वैसे तो होता 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसमें भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और भाई 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ। अगर ये माइनस एफ एक्स है तो जीरो हो जाएगा, अगर एफ एक्स के, अदरवाइज जर्नल ये से होता है, ठीक है। आपको अगर सर ये कैसे है, देखो इस प्रॉपर्टी को भी आप ध्यान से समझो। आवाज क्लियर है सब बच्चों को, देखो इसमें भी क्या है भाई, देखो आपको जैसे मैंने ये लिखा था, देखो मैंने आपको ये लिखा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स dx, इसको आप ऐसे तो लिख सकते थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx, और प्लस में a टू 2a एफ ऑफ एक्स dx, ऐसे तो लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखो ये तो 0 से a है ही, ये a से 2a एफ एक्स dx है। इसमें क्या करोगे बच्चों, देखो इसमें इसके अंदर यहाँ पर आप ये पुट कर दिए, पुट x इज इक्वल टू दूसरे वाले इंटीग्रांड में 2a माइनस टी पुट कर दो,
सो दैट ये dx किसके इक्वल हो जाएगा माइनस dt। जब आपका x a को दूसरे इंटीग्रल में पुट करना है, जब x आपका a को टेंड कर रहा है तो t कहाँ टेंड करेगा, यहाँ a रख दोगे, t भी कहाँ टेंड करेगा a को टेंड, क्योंकि यहाँ a रख दोगे x की जगह a, तो ये a माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आपका x टू a को टेंड कर रहा है तो t कहाँ टेंड करेगा, यहाँ देखोगे तो आप 0 टेंड करेगा। तो ये जो आपका था इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx जो आप लेके चले थे, इसमें तो कुछ करना नहीं आपको, ये तो एज इट इज रखना है। 0 से a fx dx हो गए, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस dx की जगह माइनस dt, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा a टू 0 f ऑफ 2a माइनस t dt, x की जगह 2a माइनस t रख दिया, dx की जगह माइनस, इसलिए d। अब देखो अगर इसकी लिमिट चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx dx माइनस में, इसकी लिमिट चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ 2a, और वेरिएबल तो डमी वेरिएबल है, इसकी जगह x भी लिख सकते हो fx, ठीक है ऐसे आप इसे, ठीक है बच्चों देखो। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों को कैसे करोगे, देखो जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, कई बार ये आता है, देखो भाई ये क्वेश्चन है आपका, जैसे ये निकालना हो 0 से पाई बाई 2 ln sin x इक्वल्स टू ln इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ln cos x, इसका आंसर निकालना है आपको, और ये आंसर आएगा आपका, ये आ जाए आपका प्रूव दैट, मतलब क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूँ, प्रूव दैट 0 to pi by 2 ln sin x is equal to 0 to pi by 2 ln cos x is equal to माइनस में pi by 2 ln 2, ये आंसर होता है इसका, ठीक है। देखो भाई कैसे निकलेगा, देखो जरा एक बार, इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, है और कई सेंस की काफी सेंस में आता है। पहले इसको देखो, ये लिख दिया i इज इक्वल टू, आपको इंटीग्रेशन ये लिख लिया 0 से पाई बाई 2 ln sin x, आपको ये प्रॉपर्टी सिखा रखी है मैंने, इसमें पुट रिप्लेसिंग बाई, वो तो आप सोल्व करते थे, रिप्लेसिंग x बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो a प्लस एक्स माइनस टी वाली प्रॉपर्टी लगा दो आप, ठीक है, a प्लस एक्स माइनस टी वाली प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ये इक्वेशन 1 है, तो ये i किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ln, ये क्या हो जाएगा भाई साइन, x की जगह रख दिया जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो आप रिप्लेस करते थे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो बच्चों i इज इक्वल टू ln इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा ln cos x, ठीक है, ln cos x dx, ये होगा 2, तो ये दोनों तो बराबर हो ही गए, ये तो पहले ही वैसे ही पढ़ गए। अब हम कैसे काम करते थे, इन दोनों को ऐड करते थे, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 वी गेट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी 2i, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, दोनों है ही, ln sin x प्लस ln cos x, अब यहाँ कोई कटे उटेगा तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा ln sin x इंटू में cos x हो जाएगा, ln m प्लस n क्या होता है, ln m इंटू n हो जाता है dx, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो बच्चों ये यहाँ पर क्या होगा, इसको ln sin x इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ln sin 2x बाई 2 हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ln इसको ऐसे लिख सकते हो sin 2x माइनस में ln dx, अब अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, 0 टू पाई बाई 2 ln sin x, ठीक है dx, माइनस में ये ln 2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln 2 इंटू में x, और बिटवीन द लिमिट्स कहाँ से कहाँ था बच्चों, ये 0 से पाई बाई 2, इसको तो सोल्व कर लो,
इसको सोल्व करोगे तो पाई बाई टू रखोगे इसमें, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू ln sin x dx माइनस में यहाँ पाई बाई टू ln टू और जीरो रखोगे तो जीरो, ये आ जाएगा। अब देखो ये तो आपका आ गया, इसको मान लो आप I1, ये लेट क्या है I1 इज इक्वल माइनस में पाई बाई, देखो टू आई इज इक्वल टू I1 पाई बाई टू ln टू, ये इक्वेशन आ गया आपका 3। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, देखो अब ये वेहर I1 की वैल्यू क्या है, वेहर I1 की वैल्यू क्या है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू ln sin 2x, ये x नहीं था भाई बच्चों 2x था, यहाँ पर भी 2x आएगा ln 2x, ठीक है dx। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो क्या बनेगा इसमें, एक सेकंड को, अब जैसे देखो भाई ये क्या बन जाएगा आपका, I1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू ln sin 2x dx। अब देखो ये लगभग लगभग देखो आई लेके चले थे, जरा ध्यान दो इधर, इसमें और उस जो हम सोल्व करने चले थे उसमें क्या फर्क था, यहाँ 2x है यहाँ sin x है बस। तो हम इसमें क्या करते हैं देखो बच्चों, इसमें इस 2x को टी पुट कर लो, पुट 2x इज टी, सो दैट ये क्या हो जाएगा माई 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई टू। लिमिट में चेंज हो जाएगी, जब x 0 को टेंड करेगा तो t कहाँ टेंड करेगा 0, जब x पाई बाई टू को टेंड करेगा तो t कहाँ टेंड करेगा पाई, यहाँ पाई बाई टू रखोगे आप। ठीक है, ले भैया हम जूम कर लेते हैं बस, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये पाई को टेंड करेगा तो ये I1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये लिमिट तो हो जाएगी 0 से पाई, ये हो जाएगा ln sin t dt और dt बाई टू यानी 1/2 आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगेगी भाई जो अभी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगेगी, इसका आंसर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, काफी थोड़ा सा बड़ा सा था फिर से, या देखो अब ये आपका fx है, ft मान लो यहाँ पे, ठीक है, t की जगह तो x भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक की जगह है पाई बाई टू, 2a है पाई, यहाँ पर मान लो देखो अगर आपका ft है ln sin t, तो f ऑफ पाई माइनस t बोलना जरा क्या है, ln sin पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी क्या होता है साइन टी, यानी ln साइन टी होता है। ठीक है, तो ये एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई टी के इक्वल होगा, नहीं होगा, पाई माइनस टी एफ ऑफ टी के इक्वल होगा। तो देखो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी ये टू टाइम्स, ये जो प्रॉपर्टी डिस्कशन करी थी हमने, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये जो था, ये जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर एफ ऑफ 2a माइनस 1, 2 a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है और इस लिमिट का हाफ हो जाता है ना, तो यहाँ पर यही आ गया। देखो जरा ध्यान से, ये इसके अंदर a की जगह है पाई बाई टू, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1/2, 1/2 तो ऑलरेडी था ही, इसके आगे 2 लग गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू 0 टू a ln sin t, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, तो t की जगह x भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू ln sin x dx। डेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रल में हमने ln sin x का इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं, वो निकाला ही नहीं जाता हमसे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इन इस फॉर्म में निकलाएगा ये, तो ये क्या है वापिस आई नहीं आ गया, तो इसका मतलब I1 इज इक्वल टू आई हो गया, नहीं हो गया, है ना। इक्वेशन 4, ये जो 3 इक्वेशन था आपका, ये जो 3 था इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इक्वेशन था इसमें, देखो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स 2i इज इक्वल टू I1 की जगह आई माइनस में ln 2 इंटू में पाई, ये i इधर माइनस हो जाएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पाई बाई टू ln,
इस तरह से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सब बच्चों को ये। ठीक है, देखो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जो मैंने को थोड़ा सा बड़ा सा था। ये क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन था आपका कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सेंस में आएगा ये। 0 to π/2 ln sin x, ये और ये तो बराबर है ln cos x इज इक्वल टू -π/2 ln। ये प्रूफ करना आपको, आपने लिया इसमें पहले ये प्रॉपर्टी लगाई, x को π/2 - x से रिप्लेस करेंगे, बताई दी। फिर इसको जो है ये क्या बनेगा दूसरा, ये इन दोनों को फिर ऐड कर दो 1 और 2 को, तो ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 ln sin x ln cos x, फिर ये sin x होगा sin x cos x, इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया sin 2x/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ln m/n क्या होता है, ln m माइनस ln n, तो ln sin 2x माइनस ln 2, ln sin 2x अलग कर दिया, इसको इंटीग्रेट हो जाएगा सीधा, इसका इंटीग्रेशन तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x, तो 0 से π/2 में सोल्व करोगे तो ये ln 2 into x होगा, तो π/2 रखोगे तो ये आंसर होगा। इसको मैंने कहा i1 मान लिया, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर देखा, देखो ये जो i1 है और जो i लेके चले थे हम, उसमें यहाँ 2x है बस, और यहाँ x था, ज्यादा फर्क नहीं आया, तो 2x को मैंने क्या कर दिया, टी पुट कर दिया इसमें। देखो यहाँ पर इस 2x को क्या पुट करा, t, 2x को t पुट करोगे सो दैट 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt/2। अब इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगा, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो t कहाँ टेंड कर रहा है 0 को, जब x π/2 को टेंड कर रहा है तो t कहाँ टेंड कर रहा है पाई। समझ गया बात, इस तरह से इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर लोगे, आ गया आगे सिंपल। अब देखो मान लो अगर ये होता आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π ln sin x, इसका आंसर कितना होता बच्चों फिर, इसका आंसर होता, बताओ, जैसे ये पूछ लेता आपसे, ये ln cos x के इक्वल नहीं होगा, cos x नहीं होगा इसमें। ठीक है, कहीं ये सोचो इसके अंदर क्या होगा, देखो सिर्फ ये डिफाइंड होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो इसको तुम लिख सकते हो, इसमें तो वही प्रॉपर्टी लिख जाएगी, इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2a है, ये a है π/2, वो अभी सोल्व करा था, 0 to π/2 ln sin x, ये हो जाएगा, लिख सकते हो आप इसको। इसकी वैल्यू अभी आप आपने निकाल ली, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में, इसकी वैल्यू कितनी नहीं थी, -π/2 ln 2, तो ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा -π ln, इसका आंसर ये हो जाएगा, अगर तुमसे ये कोई पूछ ले। ठीक है, इसका आंसर, इसका कोई आपसे पूछ ले जी, इसका आंसर भी यही होगा ln cos x, इसका नहीं होगा भाई, इसका यही आएगा -π/2 ln sin x, ना सॉरी ln 2। ठीक है, आपको इसका क्यों नहीं हुआ डबल, इसका वही क्यों आंसर आया, क्योंकि देखो इसने, इसके अंदर पता क्या है, ये ये डिफाइंड ही 0 से π/2 में होगा, 0 से पाई के अंदर डिफाइंड ही नहीं होने वाला। क्योंकि आप एक बात बताओ, ये जो ln इसकी डोमेन जो है ln cos x इज वेल डिफाइंड इफ cos x इज ग्रेटर देन 0, तो cos x ग्रेटर देन 0, तो 0 से, तो इसका मतलब x 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि पाई पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव है, तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 से पाई ln cos x, तो 0 से पाई में तो डिफाइंड ही नहीं, तो ये इसके इक्वल तो होगा 0 से π/2 ln cos x और dx, और प्लस में π/2 टू पाई, तो उसमें तो डिफाइंड नहीं है, तो इसके इक्वल ही आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा -π/2। कुछ कंफ्यूजन है इन बातों में भाई बच्चों? हाँ भाई, कंफ्यूजन है कोई? वीडियो ऑन रखो सारे अपने, ये क्लियर होगा सबको? हाँ भाई, वीडियो ऑन रखो सारे। हाँ भाई नितिन बोल, नितिन अनम्यूट हो जा। हाँ भाई बोल नितिन।
इसमें कुछ पूछना है तो पूछो भाई जल्दी से। हाँ भाई नितिन बोल। आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी नितिन। इस एग्जांपल को रिपीट करूं एक बार। अच्छा, देखो जरा एक बार। ये जो अब मैंने बताया है जीरो से पाई, ये बताऊं भाई? एक बार लिख के भेज दे भाई। हाँ, जीरो से पाई देखो। अभी मैंने आपको ये बताया था, देखो ये तो था क्वेश्चन आपका कई कई में वो हो जाएगा देखो। ये अभी आपने सोल्व करा था इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, अभी प्रूफ करा है हमने ये। ln sin x, देख जरा जल्दी से, dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ln टू, ये अभी प्रूफ करा है। ये भी जीरो से पाई बाई टू ln cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ln, ये हमने दोनों प्रूफ करे थे ना अभी। ये तो दोनों बराबर ही है, ठीक है, जीरो से पाई बाई टू के अंदर। अगर मैंने अभी आपको लिखा, अगर ये जीरो से पाई हो जाता, आपसे पूछता कि जीरो से पाई ln sin x, इसका आंसर क्या होता? तो जीरो से पाई में है ना, देखो ये जीरो से पाई में डिफाइंड है, साइन एक्स जीरो से पाई के अंदर पॉजिटिव होता है तो डिफाइंड है ना। तो ये जो जीरो से पाई के अंदर है तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगी, तो ये देखो, ये इसके अंदर वो जो प्रॉपर्टी नहीं बताई थी मैंने अभी आपको, एक बात बताओ, ये एफ एक्स मान लो आपका ये है एल एन साइन एक्स, यहां लिखता हूं, देख भाई, एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स मान लो आपका है एल एन साइन एक्स, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एल एन साइन पाई माइनस एक्स होगा। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो एल एन साइन एक्स ही होगा या नहीं होगा, यानी ये एफ ऑफ एक्स होगा, अभी प्रूफ करा था जैसे पहले भी इसमें। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लिख जाएगी जो वो इंटीग्रेशन की वो प्रॉपर्टी बताई थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अगर एफ ऑफ टू ए माइनस, ये प्रॉपर्टी बताई थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एक बात बता, इसमें इस क्वेश्चन में ए की जगह कितना है, जीरो से टू ए की जगह यहाँ पर क्या है, टू ए है, ये पाई, तो ए की जगह पाई बाई टू, तो ये टू ए यानी पाई पाई माइनस एक्स, और एफ ऑफ एक्स बराबर आ रहे थे, ये प्रूफ होगा था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए मतलब पाई बाई टू एल एन साइन एक्स, ठीक है, ये लिख दिया, इसकी वैल्यू हमने अभी प्रूफ ही करी थी ये, ठीक है। तो ये माइनस पाई बाई टू इंटू में एल एन टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया क्लियर। अब मान लो तुमसे कोई इसमें पूछ ले, इसका आंसर तो ये तो क्लियर होगा भाई, डबल हो जाएगा इसका। अब ये एल एन जीरो टू पाई बाई टू एल एन साइन एक्स, इसका आंसर यही रहेगा, इसका आंसर क्यों रहेगा, क्योंकि एक्स जीरो से पाई जरूर डिफाइंड कर रखा है, लेकिन ये डिफाइंड जो फंक्शन होगा जीरो से पाई के पाई बाई टू में ही होगा, जीरो से पाई के अंदर डिफाइंड ही नहीं है ये, इसकी जो डोमेन है वो जीरो से पाई पाई बाई टू है, क्योंकि एल एन कोस एक्स इज वेल डिफाइंड, जब कोस एक्स ग्रेटर देन, अपनी डोमेन में तो सोल्व करेंगे ना उसको, इसकी डोमेन थी जीरो से पाई, इसकी नहीं है, क्योंकि कोस एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, और पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरे में नेगेटिव होता है, तो ये जो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एल एन कोस एक्स, ये ऐसे स्प्लिट होता है भाई, देखो, ये जो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई मैंने सीधा लिख दिया, जीरो से पाई एल एन कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखते हैं ना, जीरो से पाई बाई टू एल एन कोस एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई टू टू पाई एल एन कोस एक्स डी एक्स, तो भाई ये यहाँ तो इस केस में तो डिफाइंड ही नहीं है ये, तो इसका आंसर तो जीरो रहेगा, इसका तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो डिस्कशन में नहीं आएगा, तो डिफाइंड अपने डोमेन डोमेन में होगा ना, तो बस ये इतना बचा, और इसका आंसर आपका मैंने निकाल लिखा है माइनस पाई बाई टू एल एन। क्लियर हो गया? हाँ भाई बोल, समझ में आ गई होगी ना बात ये। ठीक है, अब देखो, तो इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे भाई, इस प्रॉपर्टी के अंदर, और ये आ जाए आपसे इसका आंसर, ये पूछ ले कि भाई इसको बताओ, इंटीग्रेशन फ्रॉम, फाइंड इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एक्स इंटू में एल एन साइन पाई माइन एक्स, इसको पूछ ले आप, इसके बारे में, ठीक है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, देखो, जैसे ये आपसे पूछ लिया, इस ये एक्स और लगा दिया, ये है फाइंड द वैल्यू, ये एक्स और मल्टीप्लाइड हो जाए ना, तो उसमें कैसे सोल्व करोगे, देखो अभी हमने वहां सोल्व करा,
तो ये आई है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x ln sin x dx। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, ये वही प्रॉपर्टी लगाओ, i इज इक्वल टू, इसके अंदर लिख दो 0 टू पाई ना रिप्लेसिंग x बाई पाई माइनस एक्स। तो यहाँ क्या करोगे, रिप्लेसिंग x बाई पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पाई माइनस एक्स इंटू में ln साइन पाई माइनस एक्स। इसको फिर फर्दर आप लिख सकते हो, पाई से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स इंटू में ln साइन dx होगा। अब ये मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई ln साइन एक्स dx, माइनस में x से मल्टीप्लाई करोगे 0 से पाई x ln साइन एक्स dx हो गए। देखो ये तो वापस आई ही आ गया, इसी को लेके चले थे, ये आई आ गया, तो ये आई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई ln साइन एक्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, माइनस आई इधर ऐड हो जाएगा, कितना होगा 2i, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई ln साइन एक्स। तो ये पाई से डिवाइड, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई ln साइन एक्स, 0 टू पाई ln साइन एक्स dx। इसका आंसर कितना होगा बच्चों, पाई बाई 2 इंटू में, ठीक है, पाई बाई 2 इंटू में इसका आंसर था माइनस पाई, अभी लिख के आया था माइनस पाई ln। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln, ये इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है, ये इस तरह से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसको ऐसे सिंप्लीफाई, ठीक है। ये 5-6 प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई हैं, ये कर लोगे आराम से आप ही। अब देखो एक क्या होता है, देखो भी बच्चों, अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको पीरियोडिक फंक्शन की बताता हूँ, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ये मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स टी एक्स क्या होता है, ए से बी के बीच में उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर कोई फंक्शन का पीरियड टी है, इफ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड टी, एफ एक्स इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड टी, देन, अगर आपको कभी, पहली बात तो देखो भाई, इंटीग्रेशन 0 फ्रॉम एन टी एफ एक्स डी एक्स निकालना है कभी भी, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बच्चों क्या, एन इंटू में इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। देखो अगर आप इसको वैसे कहोगे जी कैसे आया, देखो पहली बात भाई, एन है नेचुरल नंबर कोई भी, 0 से एन टी है। देखो आप इसको ये करोगे, कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, तो जो ग्राफ उसका 0 से टी में बनेगा, देखो इसको ऐसे लिखोगे आप, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एन टी एफ एक्स डी एक्स, इसको आप इस तरह सोल्व करोगे। देखो प्रॉपर्टी तो ये है भाई, ये याद ध्यान रखनी है आपको। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टी टू टू टी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू टी टू थ्री टी एफ एक्स डी एक्स, है ना। और प्लस में ऐसे ही इंटीग्रेशन फ्रॉम एन माइनस वन टी टू एन टी एफ एक्स डी एक्स। अब एक बात बता भाई, जैसा ग्राफ 0 से टी में मिलेगा, वैसा ही ग्राफ टी से 2t में नहीं मिलेगा। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो जो ग्राफ 0 से 2 पाई में है वही वही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई में होगा, वही ग्राफ 4 पाई से 6 पाई में होगा। तो जो एरिया ये कवर करेगा वही एरिया ये होगा, वही एरिया ये होगा, वही एरिया ये होगा, तो सारे बराबर बराबर होंगे या नहीं होंगे, अगर इसका पीरियड टी है तो, है ना। तो इसलिए ये कितने बराबर होगा भाई, ये सब इक्वल इक्वल होंगे, समझ के बात ये। चाहे इसमें भाई पुट करके देख लेना, इसमें पुट कर लेना इसके अंदर टी माइनस एक्स, ठीक है, या टी प्लस एक्स पुट कर लेना, आगे बात समझिए, सारे बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर देखो
ये यही आ जाएगा, ये था ना एफ एक्स, एफ इंटीग्रेशन एक को बता देता हूँ, जिससे ये इंटीग्रेशन टी टू टू टी एफ एक्स डी एक्स है, ये मान लो आई वन। तो इसका आंसर इसमें क्या करोगे, पुट एक्स को पुट कर लेना एक्स प्लस टी, ठीक है। तो डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डी एक्स किसके ना, टी प्लस वाई प्लस टी पुट कर लेना। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई, क्योंकि टी यूज कर रखा हमने, डी वाई। जब आप एक्स आपका टी को टेंड करेगा तो वाई कहाँ टेंड करेगा, रखोगे हाँ जीरो। जब एक्स आपका टू टी को टेंड करेगा तो वाई कहाँ टेंड करेगा, टी को, है ना। तो ये जो आई वन था ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से तो टी हो जाएगा, है ना, एफ ऑफ वाई प्लस टी हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन है तो वाई प्लस टी क्या होगा, इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ टी, एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है, डी वाई, ठीक है ना भाई बच्चों। तो ये क्या होगा, ये इसके इक्वल ही होगा या नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पुट कर लेना एक्स को एक्स प्लस टू टी को वाई पुट कर देना, एक्स की जगह पुट कर लेना वाई प्लस टू टी, ठीक है। इसमें ऐसे सोल्व करोगे तो सब बराबर बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये ऐसे हो जाएगा, याद रखना है। अब ये प्रॉपर्टी किस में यूज करते हैं, देखो देखो भाई, ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज करते हैं, देखो जैसे पीरियोडिक फंक्शन, जैसे आपको ये कहा मैंने, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डीएक्स, ये सोल्व करना है। जीरो से 100 पाई करना है, तो तुम अगर उस तरह सोल्व करोगे तो ऐसे सोल्व नहीं कर पाते आप इसको, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो मॉडुलस साइन एक्स से पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड कितना होता है, पाई, कितना होता है, पाई, ठीक है। तो ये पाई है तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू में इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, है ना, एन की जगह कितना होगा 100 मॉडुलस ऑफ साइन। अब मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है तो इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, जीरो से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो ये साइन एक्स हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा भाई, 100 इंटू में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू पाई, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। यहाँ रखोगे 100 इंटू में माइनस कोस पाई और प्लस कोस जीरो। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस माइनस वन, वन प्लस वन यानी हो जाएगा 100 इंटू में टू, यानी क्या हो जाएगा 200, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिख रखा हो, इंटीग्रेशन जीरो टू, इंटीग्रेशन जीरो टू, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू, ये लिख दिया भाई 50 पाई, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कोस 4x, जैसे ये लिख दिया, है ना। तो देखो भाई बच्चों, मॉडुलस ऑफ कोस 4x dx लिख दिया। पहले मॉडुलस कोस 4x का पीरियड कितना होता है, आपने पता है कोस x का पीरियड, मॉडुलस कोस x का पीरियड भी पाई होता है, 4x है तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको क्या लिख सकते, पीरियड, पीरियड ऑफ मॉडुलस ऑफ कोस 4x कितना होगा भाई, पाई बाई 4 होगा या नहीं होगा। तो ये पाई बाई 4 पीरियड है तो इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन जीरो टू, इसको लिखोगे 200 इंटू में पाई बाई 4, तभी 50 पाई आएगा, मॉडुलस ऑफ कोस 4x, ठीक है। अब ये n की जगह कितना होगा 200, तो इसको लिखोगे 200 इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई 4 मॉडुलस ऑफ कोस dx। अब इस मॉडुलस कोस 4x की भी दो वैल्यू होती हैं, आपको पता है,